अस्सलाम वालेकुम जी, या अली मदद जी। सारियां नू जश्न सादिकैन आमद सरवर कायनात समझो तुसी क्लियर, इन्हां दी टेंशन ना लो। जश्न मौला दी आमद तो सारियां नू मुबारक होवे। एक वेरी फिर तुहानू मुबारक होवे। सारे बोलो, त्रीजी वेरी मैं मुड़ पिया ना, सारे बोलो, सारे मुबारक होवे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। तुहान बाबा जी 11-12 बल्कि 1 लाख दफा मुबारक होवे। जश्न ने आज मौला दी आमद है, सरकार सरवरे कायनात दी। अगे मैं बावे राम शाह रंद नाल गल कर रहा सा, बैठे आया। बिस्मिल्लाह। तमाम साहबान बावाज बुलंद सलवात। हुज्जतुल इस्लाम सद लायक एहतराम किबला काबा वाजिबुल एहतराम जनाब किबला अलामा इखलाक अब्बास शिराजी साहब तशरीफ ले आए। बहुत जल्द आपके सामने वो खिताब फरमाएंगे। तो अब आपके सामने चंद मिनट के लिए बहुत ही ठीक हो गया जी। तेरा एक फिक्रा बस इस्तकबालिया, एक फिक्रा और एक फिक्रे के फौरन बाद हुज्जतुल इस्लाम। हाँ सरकार तुसी पढ़ना जी, केड़े भांजे शिराज साहब जी, आओ जी, आओ आओ गया। खुशनूदिया इमाम जमाना बुलंदतर सलवात। जश्न वाली सलवात पढ़ो यार, सवेरे सवेरे का टाइम है, मैं जश्न शुरू करना, मैं दुआडे लो वेंदा पिया, उची सलवात पढ़ो। इंज जाबर हसनैन साहब, इनके फौरन बाद हुज्जतुल इस्लाम के भांजे मिंबर पे तशरीफ फरमाए, चंद मिनट की वो हाजिरी देंगे और उनके फौरन बाद किबला काबा वाजिबुल इहतराम जनाब किबला अलामा इखलाक अब्बास शिराजी साहब मिंबर पे पहुंच गए। वो आपके सामने खिताब फरमाएंगे। आदम का कहीं नाम न था जब से अली है, इस नाम की तस्बीह तो फरिश्तों ने पढ़ी है। उस्ताद है जिब्रील का, खालिक का वली है, ये दफ्तर कौनैन का फर्द अजली है। खालिक ने जिस वक्त जहां खलक किया था, उस वक्त भी ये नूर खुदा जलवा नुमा था। दोवे बाजू बुलंद करके नाराए हैदरी। सब तो पहले मैं ना चीज की तरफ हो तमाम मोमिनीन नू, खसूसन सदातुज़ाम नू, सदातुज़ाम नू मेरी तरफ हो जश्न सदकैन मुबारक होवे। तो जितना मेरा टाइम है उससे विच मेरा दिल है, मैं एक सुनी भाई दी लिखी हुई नात एक फिक्रा जनाब दियां समाता दी नजर करा। तो है इजाजत जनाब नू नादे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए। मेरे नाले कुरे मिल के दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि गया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि गया रसूल अल्लाह। इजाजत है जनाब। हाँ एक मैं ही नहीं उन कुर्बान जमाना है। सुनी भाई दिल लिखी ना दे एक फिक्रा जनाब को सुनाना जाना। एक मैं ही नहीं उन कुर्बान जमाना है। एक मैं ही नहीं उन कुर्बान ज़माना, एक मैं ही नहीं उन कुर्बान ज़माना है। वो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। हाथ उठा के नारे हैदरी। आखिरी फिक्रा
कौन है नबी अंदर सुल्तान नबी? तो जो मेरे पास है, कलबुल से हमें जिसने खुद बार लगाना, कलबुल से हमें जिसने खुद बार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा हसनैन गनाना है। हाथ उठा के हैदरी। जी हाँ, अली जान, हाँ जी अली जान साहब तो बात किबला दुआ है अल्लाह इस जश्न दा सदका आमद सरकार सरवरे कायनात दा सदका पीर सैयद साहब हुसैन शाह साहब दा साया उन्होंने पुत्रां दे सिर दे कायम और दायम फरमा। सैयद कैसर अब्बास बुखारी, सैयद असगर अली बुखारी, मालिक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। साहिबान मारिफत, साहिबान जश्न, मैं दावत खिताब दूंगा। किबला के अजीज हैं जनाब अली जान शिराजी साहब, वो आपके सामने चंद मिनट का खिताब फरमाएंगे और इनके फौरन बाद हुज्जतुल इस्लाम किबला काबा वाजिबुल इहतराम मुहक्क के दौरान शहनशाह फजाइल जनाब किबला अलामा इखलाक अब्बास शिराजी साहब आपके सामने खिताब फरमाएंगे। तो मैं दावत खिताब दूंगा जनाब अली जान शिराजी साहब बाबाज बुलंद सलवा। बाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यूसुफ ज़हरा इमाम साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील के लिए भी बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आप सबको जश्न सादिक़ैन बहुत बहुत मुबारक हो। वक्त कम है। हसनैन अकबर साहब का एक लिखा हुआ कलाम, उन्होंने एक नात लिखी, उसके 3-4 अशार आपकी समातों की नज़र। एक मरतबा फिर बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, और जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, मदद को चले आए 12 मोहम्मद, चले आए 12 मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, और नहीं आल के बिन मोहम्मद किसी का। शेर बतौर खास आप सबकी समातों की नजर के नहीं आल के बिन मोहम्मद किसी का, नहीं आल के बिन लाख बोले हमारा मोहम्मद, कोई लाख बोले हमारा मोहम्मद, और ये अकबर की आमद पे शबीर बोले, ये अकबर की आमद पे शबीर बोले, ये अकबर की आमद पे शबीर बोले, लो फिर आ गए हैं
दोबारा मोहम्मद लो फिर आ गए हैं दोबारा मोहम्मद। और मख्ताब की समातों की नजर के किनारे नहीं वो ठिकाने लगेगा, किनारे नहीं वो ठिकाने लगेगा, किनारे नहीं वो ठिकाने लगेगा। किसी से जो कर ले किनारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में बुलंद सलावत मा सल्ले अला। साउंड वाले भाई जिथे भी हो साउंड ते तशरीफ लियाओ। दुआ है परवरदिगार आलम अपने महबूब दी इज्जत अजमत दा सदका अज दे दिन दा सदका सैयद साबर हुसैन शाह साहब, सैयद कैसर अब्बास शाह साहब, सैयद असगर अली शाह साहब, मालिक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा और जिंदगी दियां कामयाबियां नसीब फरमा। मेरे वाजिबुल एहतराम अब आपके सामने हुज्जतुल इस्लाम मुहक्किक के दौरान शहनशाह फजाइल किबला काबा वाजिबुल एहतराम जनाब किबला अलामा इखलाक अब्बास शिराजी साहब खिताब फरमा रहे हैं। खुशनूदिये इमाम ज़माना बुलंद तर सलवा। जी ठीक। अब आपसे बेहतर मजलिस और जश्न के माहौल से कौन वाकिफ है? मोहब्बत करें थोड़ी सी, सदात किराम कब्र करीब आ जाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिनके आगे कफ से जगह खाली पड़ी है, जो उठ नहीं सकता उससे कोई शिकवा नहीं, जो सेहतमंद बैठे हो मोहब्बत करो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जरा करीब आ जाओ, एक सलावात सारे हजरात बुलंद आवाज़ से। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है शोहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दर्जात के लिए सदर इस्लाम से आज तक राह मोहब्बत विलायत में जान देने वालों के लिए बिलखुसूस व मुहिब्बान आले रसूल जो दुनिया से चले गए और बाद में उनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा, उन्हें याद करते हुए अपने अपने मरहुमीन को याद करते हुए और बिलखस इस खूबसूरत जश्न के बानियान सदात किराम इस ख़ानदान के जुमला मरहुमीन मरहुमात उनकी मग़फ़रत और बुलंदी दराजात के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलावत सारे हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वल जन्नतु लिल मुमिनीना वन नारु लिल मुनाफिकीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन व रहमतिल लिल आलमीन। आनी अल अब्दुल मुअय्यद और रसूल अल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सलावत। मोमिनीन किराम, विलादत बासआदत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत बासआदत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको बहुत मुबारक हो। मोमिनीन, मैंने सूरह मुबारका तौबा की एक आयत मजीदा तिलावत की है। तवज्जो चाहूँगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। ये आयत बड़ी अहम है और मैं समझता हूँ कि आज के दिन की मुनासिबत से इससे ज़्यादा मुनासिब शायद और कोई आयत नहीं है। इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने महबूब की, अपने नबी की मोहब्बत का मेयार बयान फरमाया है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत किस मेयार पर होनी चाहिए। तो हो गया जरा, ये गुलदान के पीछे मोमिनीन बैठ गए हैं, वो अब जरा नजर नहीं आ रहे। अगर ज़हमत न समझें तो जरा सामने आ जाएं ताकि बीच में कोई रुकावट न रहे। एक सलवात पढ़ो जरा सारे हज़रात। मैं दुआ फरमाएं आज के दो अजीम हस्तियों का सदका, मौलूदैन, मसूदैन, सादिक़ैन, मासूमैन। अल्लाह पाक साबिर शाह साहब किबला को सेहत व सलामती नसीब फरमाए और सेहत के साथ अल्लाह उन्हें लंबी बरकत ज़िंदगी अता फरमाए। और हमारे भाई असगर शाह साहब, डॉक्टर कैसर साहब मालिक, इन तमाम भाइयों की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। परदेश में होते हैं, देश परदेश वालों की मौला सब की हिफाजत करे और इंशाअल्लाह सादिक़ैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह पाक इनकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। और जितने आशिकान मोहम्मद वाले मोहम्मद तशरीफ़ फरमा, अल्लाह पाक आप सब की हाजात को पूरा फरमा दे। एक सलवात ज़रा बुलंद आवाज़ से। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये जो मैंने सूरह तौबा की आयत मजीदा पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने महबूब की मोहब्बत का मेयार बताया है। इस आयत में अल्लाह पाक ने 8 चीज़ें गिनवाई हैं और वो 8 चीज़ें आपने मेरे साथ गिननी है। तो इरशाद हो रहा है, कुल इनकाना आबाउकुम, महबूब कह दो मेरे बंदों से, आप अपनी उम्मत से कह दो, इनकाना आबाउकुम, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, बाप दादा एक, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे तुम्हारी औलाद 2, व इख़वानुकुम, तुम्हारे भाई 3, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां 4, अशीरतुकुम, और तुम्हारा खानदान कौम कबीला 5, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और जो माल तुमने इकट्ठे किए 6,
व तिजारत तख्शौन कसादहा, और वो तुम्हारा कारोबार, तिजारत बिजनेस, जिस कारोबार के मंदा होने का तुम्हें डर लगा रहता है, साथ व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर जो तुमने बड़े खुशी खुशी बनाए और जिन घरों पर तुम बहुत राजी हो, वो कोठियां, वो बंगले, 8 चीजें हो गई। इसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है, महबूब कह दो अपनी उम्मत से, अगर ये 8 चीजें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूले, अगर ये 8 चीजें तुम्हें रसूलुल्लाह से ज्यादा महबूब हैं, तो फिर तुम मोमिन नहीं हो, फासिक हो, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अगर ये 8 चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो और याद रखो कि तुम मोमिन नहीं हो, तुम फासिक हो, और अल्लाह फासिकों को कभी हिदायत नहीं करता है। दोस्त, आपने तवज्जो फरमाई, दुनिया में इंसान की मोहब्बत का महवर और मरकज यही 8 चीजें होती हैं जी। माँ बाप से मोहब्बत करता है इंसान, औलाद से मोहब्बत करता है, बहन भाइयों से प्यार करता है, अजवाज से, बीवियों से मोहब्बत है, खानदान, कौम, कबीला अच्छा लगता है, इंसान को माल बड़ा प्यारा होता है, जो माल बड़ी जहमत से कमाता है, हाँ जी, फिर कारोबार जो बड़ी मुश्किल से सेट करता है, वो कारोबार बड़ा अजीज होता है, फिर इंसान घर जो बड़ी मुश्किल से बनाता है, वो घर बड़े प्यारे होते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, इन 8 चीजों से मोहब्बत बाद में हो, मेरे महबूब से मोहब्बत पहले। रसूलुल्लाह की मोहब्बत कायनात की हर मोहब्बत पर गालिब है, तो तुम मोमिन कहलाने के हकदार हो जी। सूरह तौबा, सूरह मुबारक तौबा, और हदीस मुबारक भी है, ला यकूनुल मोमिनु मोमिना हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वल्दिही व वालिदिही, कि कोई बंदा मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं है जब तक अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से मुझे ज्यादा महबूब न रखे। तवज्जो हो गई? तो इसका माना ये हुआ कि नबी करीम से जो मोहब्बत है ना हर इंसान की, वो कायनात की हर शय से ज्यादा होनी चाहिए, औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए, फिर तुम मोमिन कहलाने के हकदार। अच्छा, अब जरा सुनिए, बड़ी खूबसूरत हदीस हदिया कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप अपनी मोहब्बत की कोई निशानी बयान करें, जिससे हमारे दिलों को ये इत्मीनान हो जाए कि हम वाकई रसूल के आशिक हैं, हम वाकई रसूलुल्लाह के मुहिब हैं। आप अपनी मोहब्बत की कोई अलामत बयान फरमाएं। इधर साहबी ने सवाल किया, मौला अली अलैहिस्सलाम नबी पाक के पहलू में मौजूद थे। नबी पाक ने अपना हाथ मौला अली के कंधे पर रखा और फरमाया, याद रखो, दुनिया में मेरी मोहब्बत की निशानी मेरे भाई अली की मोहब्बत। मेरी मोहब्बत की निशानी मेरे भाई अली की मोहब्बत है। और नबी करीम की नस्से सरी हदीस खूबसूरत शिया सुन्नी ने लिखा, और जरा गौर से सुनिएगा, एक सलवात पढ़ें जरा सारे हजरात। शाह साहब, आपके लिए मैं हदीस रोक रहा हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे, तशरीफ ले आए। ये हदीस जो मुबारक मैं पढ़ने लगा हूँ, ये मुत्तफक, जब मैं मुत्तफक अलैह कहता हूँ तो उसका मतलब होता है कि यानी शिया मुहद्दिसीन ने भी इसको जिक्र किया और अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने भी इसको जिक्र किया। तो क्या खूबसूरत हदीस है। नबी करीम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का खिताब करके फरमाया था, या अली काज़िब मन ज़अमा अन्नहु युहिब्बुनी व युबग़िज़ुका, या अली झूठ बोलता है वो शख्स मुझसे मोहब्बत का दावा करे और तुझसे बुग़्ज़ रखे।
मौला मीर को खिताब करके फरमाया या अली मन अहब्बका फक़द अहब्बनी, या अली जो आपसे मोहब्बत करेगा वही मुझसे मोहब्बत करेगा। व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वही अल्लाह से मोहब्बत करेगा। मौला अली की मोहब्बत ये खुदा से मोहब्बत की भी दलील है, रसूल खुदा से मोहब्बत की भी। और हदीस मुबारक अगली, लिकुल्लि शैइन असासुन, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। नबी करीम फरमाते हैं हर शय की कोई ना कोई असास और बुनियाद होती है। दीन इस्लाम की बुनियाद मेरी और मेरे अहल बैत की मोहब्बत है। जिस बुनियाद पर सारे इस्लाम की इमारत कायम है, उस बुनियाद का नाम है मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद। और शियो खुश नसीबो, छठे इमाम ने फरमाया था ना कि शिया हमारी फाज़िल तीनत से पैदा हुए हैं, और यही वजह है कि हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गम मनाते हैं। अब मुहर्रम की मजालिस भी यहाँ होती हैं, चिहलम की मजालिस भी यहाँ होती हैं। जब आले रसूल का गम होता है तब भी यहाँ गम मनाया जा रहा होता है। आज खुशी है आले मोहम्मद के घराने की, और आज भी जश्न मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तवज्जो हो गया? ये दलील मोहब्बत है। आले रसूल की खुशी में खुशी और आले रसूल के गम में गम, ये दलील मोहब्बत। सामिन गिरामी, नबी करीम ने फरमाया था अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं सिलसिला अंबिया के ख़त्म करने वालों, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आखिरी नबी बनाया, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने महबूब के नूर को खल्क फरमाया, मुस्तफ़ा के नूर। और कब पैदा किया नूर? अब ये जो लफ्ज होते हैं ना, कब, जब, तब, ये लफ्ज जमाने को बताते हैं। तो जब जमाना था ही नहीं तो रसूलुल्लाह क्या बताएं कि अल्लाह ने मुझे कब पैदा किया? ऐसे है ना। तो हजरत, तवज्जो कीजिएगा, नबी करीम की नूरानी खिलकत के बाद सबसे जो पहले एक अजीम वाक़या इस कायनात में हुआ वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत का वाक़या था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, बस इतना याद रखो अभी आदम का मुजस्मा भी नहीं बना था, मैं उससे पहले नबी था। फरैदुस सिमतैन अहले सुन्नत भाइयों की हदीस की किताब है, उससे एक रिवायत में नकल करने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्मे में रूह दाखिल की और आदम अलैहिस्सलाम देखने सुनने समझने के काबिल हो गए, तो अर्ज की या रब्बे हल खलक़्ता अहदन क़ब्ली मिन तीन, मेरा अल्लाह क्या मुझसे पहले किसी को तूने मिट्टी से पैदा किया? इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, हाँ आदम मैंने तो इससे पहले एक मखलूक जरूर खल्क की, लेकिन मिट्टी से नहीं। परवरदिगार किससे पैदा किया? फरमाया नूरे अज़मत से खल्क किया। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की परवरदिगार उस मखलूक की ज़ियारत करवा सकता है? इरशाद हुआ जानिब अर्श निगाह करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श की तरफ देखा, रआ खमसत अनवारिन रुक्अन व सुज्जदन, आदम अलैहिस्सलाम ने 5 नूर देखे जो रुकू व सुजूद कर रहे हैं। 5 नूर जो रुकू व सुजूद में मशगूल थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मेरा अल्लाह इन हस्तियों का तारुफ तो करवा। सुनो, रब ने फरमाया आदम इनका तारुफ ये है, लौलाहुम लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलल अर्श वलल कुर्सी वलल लौह वलल कलम वलल अर्ज़ वलल समा। आदम अगर मैं इन 5 हस्तियों को पैदा न करता, न जन्नत होती, न दोज़ख, न जमीन होती, न आसमान, न अर्श होता, न कुर्सी, न लौह, न कलम। लौलाहुम लमा खलक़तुका, आदम अगर मैं इन्हें पैदा न करता मैं तुझे भी पैदा न। फ़इज़ा लक़ा इलैया हाजतुन फ़तवस्सल बिहा उलाइल खम्सा, आदम अगर मेरी बारगाह में कोई हाजत पेश करना हो तो वसीला इन 5 हस्तियों को बना।
मैं किसी की हाजत पूरी करूंगा तो इनके वसीले से, किसी की दुआ मुस्तजाब होगी तो इनके सदके में। आले तो बेइज्जती व जलाली, ऐ आदम मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर क़यामत के दिन कोई बंदा ऐसा आ गया जिसके दिल में राई के दाने जितना बुग़्ज़ हुआ इन हस्तियों का, फउदखिलहुन नारा वला उबाली, मैं जहन्नम में डाल दूंगा, मुझे परवाह तक नहीं। अब अर्ज की आदम अलैहिस्सलाम ने, ऐ परवरदिगार अब इन हस्तियों के नाम तो बता। इरशाद हुआ आदम मैंने अपने नामों से इनके नाम मुश्तक किए, मैंने अपने नामों से इन हस्तियों के नाम बनाए हैं। अनल महमूद व हाज़ा मुहम्मद। अल्लाह अकबर, सलवात तो पढ़ो आका के। आप ना हमेशा तवज्जो किया करें, मैं हदीस ये पहले भी सुनाता रहता हूँ, ज़ाहिर है मिलादुन नबी है, आका का जिक्र तो नाम तो बार बार आएगा। आका की हदीस है मन सामिअ इस्मी वलम युसल्लि अलैया फ़क़द जफ़ानी, जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दरूद नहीं पढ़ता वो मेरे हक में जफा करता है, जुल्म करता है। आप जफाकार नहीं, आप वफादार हैं। बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद। और यकीन करना कैसा खूबसूरत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहूंगा, और आपने ये 1000 बार सुना नुक्ता, 1000 बार सुना है, फिर सुनो। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, मैं महमूद हूँ, मैंने अपने नाम से ये नाम बनाया है। अरबी ग्रामर की रूह से महमूद सुलासी मुजर्रद का बाब है, मोहम्मद सुलासी मजीद फी का बाब है। महमूद का माना है जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा तारीफ मेरा अल्लाह तेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर मुसलमान दिन में कई बार पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान पाक उठा लीजिए, देखिए इसका क्या तर्जुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम हम्द अल्लाह के लिए, सारी तारीफें। तो परवरदिगार सारी तारीफें तेरे लिए हैं तो तेरा नाम मोहम्मद होना चाहिए। जब सारी तारीफें तेरे, अब देखें ना जिक्र में आका का कर रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तारीफ अल्लाह की हो रही। खूबसूरत बारगाह देखी, कहा सुभान अल्लाह। खूबसूरत मस्जिद, सुभान अल्लाह। खूबसूरत मंजर, सुभान अल्लाह। इसका माना क्या है कि तारीफ तस्वीर की नहीं होती, तारीफ मुसव्विर की होती है। तो सारी तारीफें जब अल्लाह के लिए हैं तो परवरदिगारा तेरा नाम मोहम्मद होता, जिसे बनाया वो महमूद होता। इरशाद रब्बुल इज्जत होगा, कज फहमी ना करो, गलत ना मतलब निकालो। फरमाया सारे बंदे जिसकी तारीफ करें वो महमूद होता है, मैं अल्लाह जिसकी तारीफ करूं वो मोहम्मद हो। और ये नाम इतना खूबसूरत नाम है। बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका के हदीस सुने, ला यदखुलुल फ़क़्रु बैतन फ़ीहि इस्म मुहम्मद। सातवें इमाम का इरशाद है, जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में कभी गुर्बत दाखिल नहीं होगी, फ़क़्र दाखिल नहीं होता। और ये नाम गुनाहगारों की शफात का सबब बन जाए। शिया सुन्नी के हदीस मौजूद है, मैं जिम्मेदार हूँ। क़यामत का दिन आएगा, एक गुनाहगार को मलाइका जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। इरशाद रब्बुल इज्जत होगा, मलाइका जहन्नम नहीं जन्नत ले चलो। परवरदिगार इसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजार के आ गया, तू फरमाता जन्नत ले जाओ। इरशाद रब्बुल इज्जत होगा, मलाइका तुम इसके अमाल देखते हो, मैं इसका नाम देखता हूँ। इसके माँ बाप ने इसका नाम मेरे महबूब के नाम पर मोहम्मद रखा है। मुझे अपने महबूब से हया आती है, मैं अपने महबूब के हम नाम को जहन्नम भेज। ये नाम गुनहगारों की शफात का सबब बन जाएगा। ओ भाइयों, शफात का अकीदा कुरान का अकीदा है। छठे इमाम ने फरमाया ना, मन अनकरा सलासत अशिया फलैसा मिन्ना, जो 3 चीज़ों का मुनकर है वो हम में से नहीं है। ये हम में से नहीं है का माना क्या है, वो हमारा शिया नहीं, हम उसके इमाम नहीं। जो 3 चीज़ों का इनकार करे, पहली चीज़ अल मिराज, जो रसूलुल्लाह के मिराज जिस्मानी का मुनकर है वो भी हम में से नहीं है।
जो कब्र में मुनकर नकीर के सवाल जवाब का मुनकर है वो भी हम में से नहीं है, और जो शफात का इनकारी है वो भी हम में से नहीं। और शफात है गुनाहगारों की। सईद गवाही देंगे, जब रियाजुल जन्नत से निकलते हैं तो दो मेहराबी दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर नबी करीम की हदीस मुबारक लिखी हुई है, ये मुत्तफ़क़ हदीस है, पीतल के जली हरूफ में लिखी है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा दख़रतु शफ़ाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती। रसूलुल्लाह फरमाते मैंने अपनी शफात को ज़ख़ीरा कर रखा है उम्मत के उन अफराद के लिए जिनसे गुनाहाने कबीरा सरज़द होते हैं। तवज्जो, मैंने ना एक जगह ये शफात पे तकरीर की तो फिर कुछ मोमिन होते हैं ना जरा सड़ियल मिजाज, वो कहते हैं जी इतनी आपने शफात पे हदीसें पढ़ दी तो फिर तो लोग अमाल भी छोड़ देंगे। मैंने कहा फिर रब की रहमत को बयान करना भी छोड़ दें, हाँ फिर तो तौबा का बयान भी नहीं होना चाहिए, फिर तो इस्तिग़फ़ार का भी तज़किरा नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा अल्लाह माफ करना चाहता है, तू क्यों जहन्नम को खोल रहा है और जन्नत को बंद कर रहा है? भाई जन्नत तो अल्लाह देने वाला है ना, ठीक है, अल्लाह किसी के सारे गुनाह माफ कर दे, तुम्हें क्या तकलीफ? और सुनो ना, हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक बंदे माफ नहीं करेंगे, लेकिन जो अल्लाह का अपना एक बंदा सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े और रब उसको माफ कर दे, तुझे क्या तकलीफ? बात है, अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है ना, और वो कर देगा। यार हमारी हकीकत है कि हम क्या हक अदा कर सकते हैं? इंसान को बागी नहीं होना चाहिए, तागी नहीं होना चाहिए, लेकिन याद रखो रब की रहमत बड़ी वसी है। ओ भाई ये जो हदीस मैंने पढ़ी, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मैंने शफात को ज़ख़ीरा कर रखा है उन अफराद के लिए जिनसे कबीरा गुनाह सरज़द होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मेरे लफ्ज़ों को जरा समझने की कोशिश करना। शफाअत का अकीदा गुनाह पर जुर्रत दिलाने के लिए नहीं, गुनाहगार को मायूसी से बचाने के लिए। शफाअत का अकीदा गुनाहगार को मायूसी से बचाने के लिए, ना ये कि शफाअत होनी है तो तू जुर्रत से गुनाह कर। शफाअत देखिए, कुरान ने एक शर्त लगाई, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। इस आयत की तफसीर पढ़ के देख लें। शफाअत होगी, शफाअत बरहक है, लेकिन शफाअत होनी अल्लाह के इज़्न से है। इसके दो माने हैं, जिन्होंने शफाअत करनी है वो भी अल्लाह के इज़्न से करेंगे, और जिसकी होनी है वो भी अल्लाह के इज़्न से होनी। तवज्जो हो रही है? और भाई ये नाम गुनहगारों की शफात का सबब बन जाएगा। मुमकिन किसी ज़हन में सवाल पैदा हो कि करबला के कातलों में, आले रसूल के कातलों में भी ये नाम मिलता है। मोहम्मद इब्न अशस कौन था? सफीर हुसैनी का कातिल था, जनाब मुस्लिम इब्न अकील का वो कातिल है। क्या हर मोहम्मद नाम शख्स की शफात हो जाएगी? ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी शफात का हकदार वो है जो मेरी आल से मोहब्बत करने वाला। आले रसूल के दुश्मन को शफात नहीं मिलेगी। जब लुटा काफिला आले रसूल का जा रहा था ना शाम, तो रास्ते में एक राहिब का इबादत खाना आया, दैर राहिब। तो वो जिस नेज़े पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक था, वो नेज़ा उस दीवार को साथ लगाया। नूर के जली लफ्जों में उस दीवार पर एक शेर लिखा गया जो उन यजीदियों ने भी पढ़ा और इन कैदियों ने भी पढ़ा, और फिर वो शेर चलता चलता तारीख की किताबों में आया। और वो शेर ये था जो दस्ते कुदरत से लिखा गया, अतर्ज उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। जिस उम्मत ने हुसैन को कत्ल किया, क्या वो उम्मत भी हुसैन के नाना की शफाअत की उम्मीद रखती है? क्या रसूलुल्लाह अपनी आल के कातलों की शफाअत करेंगे? नहीं, अपनी आल के मुहिब्बों की शफाअत करेंगे। और शफाअत के लिए शर्त है अकीदा विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़ दो सारे।
घबरा तो नहीं रहे हजरात। अनल महमूद वहाजा मोहम्मद, अनल आला वहाजा अली, अना फातिरुस समावात वहाज़िही फातिमा, अनल मोहसिन वहाज़ल हसन, अना कदीमुल इहसान वहाज़ल हुसैन। सलवात पढ़ो पंजतने पाक। वक्त तेजी से गुजर रहा है। सामने गिरामी, सबसे पहले ये अनवार खल्क हुए। हदीस किसाब के दिलों पर नक्श है। सारी कायनात फिर रब करीम ने इन हस्तियों की मोहब्बत में पैदा की है। फिर ये नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया। फिर ये नूर पाकीज़ा असलाब और अरहाम में सफ़र करता आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की सुल्ब में पहुंच के नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा नूर का हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुल्ब में, एक हिस्सा नूर का हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सुल्ब में। जो हिस्सा नूर का हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुल्ब में मुंतकिल हुआ, आज 17 रबीउल अव्वल सन एक आमुल फील को वो नूर जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा की गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में जलवा कर। आका की विलादत बासादत हुई। जनाब आमना के पास बनी हाशिम की मस्तूरात में से जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थी। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा उठी, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आई, अर्ज की, सरताज आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा अता फरमाया, और ऐसी इज्जत व अजमत और शान व शौकत वाला भतीजा जिनके आने से मक्का मुनव्वर हो गया, दरो दीवार चमक जगमगा उठे। और सिर्फ मक्का नहीं, इतना नूर साते हुआ कायनात मुनव्वर हो गई। और हमने मक्का में बैठ के यमन और शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सुना, ताज्जुब न हुआ। जवाब में पलट के फरमाया, असद की बेटी घबरा नहीं, इंतजार कर, आज से ठीक 30 साल के बाद अल्लाह तुझे भी ऐसा ही बेटा अता फरमाए। और वो नूर जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सुल्ब में मुंतकिल हुआ, 13 रजबुल मुरज्जब ऐन जौफे काबा में अली वलीउल्लाह की सूरत में जलवा कर। लेकिन एक बात की वजह सुन लो, कुरान में ये लफ्ज है, जाके तहकीक कर लेना, वतकल्लो बकाओ फिस्साजिदीन। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब हम देख रहे थे आपका नूर सजदा गुजारों की पुश्त में सफर कर रहा था। और भाई ये शायद से आई मैंने इस्तेदलाल किया कि ये आयत दलील है कि नबी करीम के उम्महात और आबा का जितना सिलसिला है वो सब तैयब व ताहिर सिलसिला है। जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा से लेकर जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा तक हर माँ पाक है। और जनाब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक हर बाप पाक है। सब के सब तौहीद परस्त हैं, सब के सब सजदा गुजार हैं। पैगंबर के आबा और उम्महात के सिलसिले में कोई काफिर नहीं है। अगर कोई बदबख्त पैगंबर के आबा व अजदाद के कुफ्र का अकीदा रखता है, वो खुद काफिर है। कुरान उनके तौहीद परस्त होने की गवाही दे रहा है। कुरान उनके सजदा गुजार होने की गवाही दे। बस मिलाता तो मिलादत तक मैं पहुंच गया। अब सुनिए, मौला अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा में तशरीफ फरमा थे। एक जानिसार उठा अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन हमने रसूलुल्लाह की ज़ियारत नहीं की, हमने आका का दीदार नहीं किया। आप नबी करीम का हुलिया मुबारक तो बयान फरमाएं, उनके शमाइल बयान फरमाएं कि हमें मस्जिद कूफा में बैठे बैठे रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। एक छोटा सा खुतबा है मौला अमीरुल मोमिनीन का, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी करीम का हुलिया मुबारक बयान फरमाया। आप भी इंशाअल्लाह तवज्जो मेरी तरफ रहेगी ना। ये मेरे तो नहीं कलमात, ये मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलमात हैं। मैं तो नकल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तवज्जो रहेगी तो छिवेंड के इस बारगाह में बैठे बैठे आपको भी रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाएगी। एक सलवात आका की ज़ात पे बुलंद आवाज से पढ़। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबियज़ल्लौन मुशरिबन बिल हुमरा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह गोरी रंगत के मालिक थे, लेकिन ऐसा गोरा रंग जो सुर्खी माइल था।
सुर्खी माइल गोरी रंगत थी आका की, अद अजल ऐनैन मोटी और स्याह आंखें थीं, सहला खद्दिन ज़ा वफरा आका के रुखसारे मुबारक रोशन और चौड़े थे, रोशन और चौड़े रुखसार थे। वाह सुनिएगा, अन्ना ओनो कहू इबरी को फिजा, और नबी करीम की गर्दन मुबारक चांदी की सुराही की तरह चमकदार थी, जैसे चांदी की सुराही चमकदार क्यों आका की गर्दन मुबारक थी। और जुमला सुनिए, वकान्ना अरकहू फी वजहिल उलो, और जब आका के चेहरे पर पसीने के कतरात नमूदार होते थे यूं लगता था जैसे रसूलुल्लाह के चेहरे पर मोती जड़े हुए। पसीना मुबारक यूं नजर आता था जैसे चेहरे पर मोती जड़े हुए। अब अगला जुमला सुनिए, लोग कहते हैं कि वो हम जैसे है ना, एक अकीदा कि वो हम जैसे हैं। ओ भाई हाय हाय, जुमला सुनो, मौला अली फरमाते हैं वाला रिह अर्कही अतियब मिनल मिस्किल अज़फर, रसूलुल्लाह का पसीना मुबारक मुश्क अंबर से भी ज्यादा मुअत्तर था। सरकार का पसीना मुश्क अंबर से ज्यादा मुअत्तर था। अब ईमान से बताओ, हमारे पसीने से खुशबू आती, बदबू आती? मौला अमीरुल मोमिनीन के इरशाद गुरामी में सुन लो, नहजुल बलागा कलमात किसार तीसरा हिस्सा। मौला अमीर फरमाते मिस्कीन इब्नु आदम, फर्जंद आदम तो बड़ा बेचारा और मिस्कीन है। और 6 दलीलें इंसान की बेचारगी पर मौला अली ने जिक्र की। पहली दलील, क्यों मिस्कीन है? महफूजुल अमल, इसका एक एक अमल लिखा जा रहा है। किरामन कातिबीन, नेकियां दाएं कंधे वाला नेकियां लिख रहा है, बाएं कंधे वाला गुनाह लिख रहा है। अमीन है, खुदा की कसम कुरान में आयत है, क़यामत का दिन आएगा, नाम अमाल सामने आएगा, पढ़ेगा इंसान, चीख उठेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ये कैसी फाइल बनी है, ये कैसा मेरा नाम अमाल है, छोटी सी छोटी बात भी इसमें दर्ज है और बड़ी सी बड़ी बात भी इसमें। तेरा एक एक अमल, एक एक तेरी वीडियो बन रही है भाई, वीडियो। अल्लाह कुरान में फरमाता इनकार नहीं कर सकेगा, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन मुंह पर मोहर लगा देंगे, मुंह बंद कर देंगे। हाथ पुकारेगा, हाथ बोलेगा हाँ मैंने ये गुनाह किया है, पांव बोल के कहेंगे मैंने ये गुनाह किया है। तेरा एक एक अमल लिखा जा रहा है। ये पहली दलील। मकनूनुल इलल, तेरी बेचारगी की दूसरी दलील, तेरी बीमारियां तुझसे पोशीदा है। ये 5-6 फुट का बदन, जो तो लेबॉर्ट्री में पहुंचा, टेस्ट शुरू हुए, पता चला हाँ गुर्दों में खराबी है और फेफड़े खराब हो गए और दिल का वाल बंद हो गया और फलां हो गया। फरमाया ये तेरी जो कायनात है, ये तेरी बेचारगी नहीं, तेरे वजूद के अंदर बीमारी पैदा होगी और तुझे पता ही नहीं। तीसरी दलील, मक्तूमुल अजल, मौत का वक्त पोशीदा है, पता नहीं मौत कब आ जाए। चौथी दलील, तोलिमुल बक्का, मौला अली फरमाते इतना बेचारा है मच्छर का डंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मच्छर डंग मारे तो चीख उठता है। पांचवी दलील, तख्तलहु शरका, पानी जैसी लतीफ शय, एक कतरा तेरी सांस वाली नाली में चला जाए तेरी मौत वाक़ई हो जाए। और छठी दलील बेचारगी की मौला अली ने क्या दी, तुनतिनुहुल अरका, इतना मिस्कीन और बेचारा है, पसीना पसीना जिसमें मुर्दार जैसी बदबू पैदा कर दे। बोलो यार, इस गर्मी में बंदा एक दिन गुस्ल न करे तो अपने आप से बू आने लग जाती है। अहलो अयाल दोस्त अहबाब कहते हैं यार तुम नहाया नहीं, पसीने की बदबू आ रही है। और भाई जिसका पसीना मुर्दार जैसी बदबू पैदा कर दे वो और है, जिसका पसीना मुश्क अंबर से ज्यादा मुअत्तर है वो सिर्फ आमना के लाल। ऐसे है या नहीं? यकीन कीजिए आका की सीरत में बात है, सरकार के वजूद से खुशबू साते होती थी। हदीस किस्सा हर मोमिन के दिल पर लिखी हुई है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब घर आए और माँ को सलाम किया और सलाम का अर्ज की, अम्मा जान लगता है आज नाना घर में मौजूद हैं, तो रसूलुल्लाह के मौजूद होने की इतला कैसे मिली?
इन्नी अशम्मु इंदके रायहतुन तय्यबतन कान्ना रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा आज तो घर से नाना की खुशबू आ रही है, नाना की खुशबू आ रही है। यकीन करें सरकार के पसीना आता था ना तो साहबा लाइन बना लेते थे, उस पसीने को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत करते थे। जिसका पसीना मुश्क अंबर से ज्यादा मत। अब शिया बैठे हो सुन्नी बैठे हो, तुम्हें वादुल अशरी की कसम जुमला सुन, जिस पैगंबर के वजूद से खुशबू आती थी, जिसका पसीना मुश्क अंबर से ज्यादा मुअत्तर था। इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में लिखा, कुल्लमा जात फातिमा तो अला अबीहा, जब भी बीबी पाक आती थी ना अपने बाबा के पास, रसूलुल्लाह आगे बढ़ के इस्तकबाल करते थे, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। आख़ज़ बियदैहा फ़क़ब्बला यदैहा, और अपनी बेटी के हाथों को पकड़ लेते और फिर चूमते रहते थे। हाँ, कभी हाथ चूमते, कभी पेशानी पे बोसा, कभी सर को चूमते। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, इतना प्यार करते हैं फातिमा ज़हरा से, इस प्यार की वजह क्या है, इस कसरत तकबील का सबब क्या है? खुदा की कसम लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आयशा सुन, इस प्यार की वजह यह है, कुल्लमा इश्तक़्तु इला रायहतिल जन्नति फ़क़ब्बलतु फ़ातिमा फ़शममतु फ़ातिमा। ऐ आयशा, मैं मोहम्मद को जब जन्नत की खुशबू का शौक होता है, मैं चल के फातिमा ज़हरा के पास आता हूँ, मुझे वजूद है। जिसका अपना मुश्क पसीना मुश्क अंबर से ज्यादा मुअत्तर था, उन्हें जब खुशबुए जन्नत का शौक होता था, सईदा तहरा के पास आते थे और फरमाते थे, मुझे वजूद ज़हरा से जन्नत की खुशबू आती, जन्नत की खुशबू आती है। वाला रिहु अर्क़ी अत्यब मिनल मिस्किल अज़फ़र। मौला अली फरमा रहे, सरकार का पसीना मुश्क अंबर से ज्यादा मुअत्तर था। वलम अरा मिसलहु कत्तो ला क़ब्लहु वला बादहु, मैंने मुस्तफ़ा जैसा कभी ना देखा, ना उनसे पहले देखा ना उनके बाद देखा। और क्या वो किसी अरब शायर ने कहा था, अहसन मिनका लम तरा कत्तो ऐनी, अजमल मिनका लम तलदिन निसाउ, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। महबूब खुदा, आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा, और आपसे बढ़कर खूबसूरत किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। और अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाको पाकीज़ा खल्क फरमाया है, और आप ऐसे खल्क हुए गोया जैसा आप चाहते थे, रब ने आपको वैसा ही बना दिया। मेरा बयान तमाम हो गया, आगे भी पहुंचना है, लेकिन ये जश्न किन हस्तियों का है? जिनका लक़ब है सादिक, रसूल सादिक और इमाम सादिक। ये दो सादिक मिलते हैं तो फिर ये तस्निया का सीगा बन जाता है सादिक़ैन। दो सच्चों का जश्न मना रहे, हाँ, दो सच्चों का जश्न। वो क्या, किसी शायर ने खूबसूरत कहा, तेरा करम के मुझे भेजा है ऐसे मकतब में, तेरा करम के मुझे भेजा है ऐसे मकतब में, जहां रसूल भी सादिक इमाम भी सादिक, जहां रसूल भी सादिक इमाम भी सादिक। आओ आज सादिक़ैन के इस खूबसूरत महफिल जश्न में बैठ के एक हम वादा करते हैं, और सब ने वादा करना है, सब ने इंशाअल्लाह भी कहना है, सब ने हाथ भी उठाना है। जो इंशाअल्लाह नहीं कहेगा, हाथ नहीं उठाएगा, तो मैं समझूंगा कि वो मेरी इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहा। आज सादिक़ैन का जश्न है। हाँ, रसूलुल्लाह को काफिरों ने भी सादिक कहा, यानी सदाकत का कलमा पढ़ा ना, यानी ना, ये लक़ब सादिक नाम की जगह ले गया था। जब रसूलुल्लाह आ रहे होते थे तो ये नहीं कहते थे मोहम्मद आ रहा, कहते थे सादिक आ रहा, कहते थे। तो सादिक़ैन का जश्न में आओ हम वादा करते हैं कि हम सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलेंगे। सारे हाथ खड़ा कर दे, हाँ, सारी जिंदगी झूठ नहीं बोले, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखो, सच्चों का जश्न मनाने का फलसफा ये है, कोनो मासादिकीन का माना ही ये है। हो जाओ सच्चों के साथ, कमाना क्या है कि मैं पैंतन पाक के नाम का फ्रेम लगा लूं और जब बोलूं झूठ बोलूं, 14 इमामों के नाम, 14 मासूमीन के नाम की तख्ती और जब बोलूं झूठ बोलूं, नहीं।
सच्चों के नाम का कतबा ये मोहब्बत का इजहार है। और सच बोल के, सच को इख्तियार करके, सारी जिंदगी सच बोल, फिर झूठों पर लानत करके कहे मैं हूं सच्चों का मानने। परवरदिगार से दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल को, इस जिक्र को कबूल फरमाए। हमारे मोहसिन भाई हैं, हमारे मेहरबान हैं, सदात कराम, अल्लाह हज साहब को सेहत सलामती अता करे, इनका साया दराज फरमाए सलामती के साथ। हमारे भाई असगर शाह साहब मालिक इनके कारोबार में बरकत दे। परदेश में होते हैं बच्चे, परदेश में, मौला परदेश में उनकी हिफाजत फरमाए। डॉक्टर साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, मालिक इनके हवाइज शरिया पूरे फरमाए। सादक़ैन के सदक़े में अल्लाह तमाम हाज़रीन जश्न की हजात को पूरा फरमाए। अल्लाह इन हस्तियों की दुनिया में ज़ियारत, आखिरत में शफ़ाअत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलावत बुलंद आवाज़।